माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है,
बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે, તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी।
कृषि दर्शन के दिखे जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो सजीव फोन इन माँ आप मन के स्वागत है। संगवारी हो ये बात ला आप सभी जन जानते हो कि प्रकृति के साथ जुड़ के कोई भी काम करे जाते तो वह बिल्कुल सफल होते, चाहे हम बात करें मानव स्वास्थ्य के या फिर बात करें धरती के। हमारा आज के विषय है संगवारी हो प्राकृतिक खेती। ये विषय में आप मन ढेर कन चर्चा गुट बात कर सकते हो हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम ले। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो यही विषय में ढेर कन जानकारी देबर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर महेश चंद्र भामरी, प्रमुख वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को नमस्कार। और जैसे कि आज के हमारे विषय है प्राकृतिक खेती और हमारे संगवारी भाई मन के फोन आवे ओकर ले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि ये प्राकृतिक खेती के उद्देश्य का है और हमारे जन किसान भाई है वो मतलब में का लाभ मिली। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, उद्देश्य ये है कि किसान की लागत को कम करना, उसके जोखिम को कम करना और जो भी घरेलू और प्राकृतिक संसाधन हैं उनका प्रयोग करते हुए आदानों को बनाना और उसका भरपूर उपयोग करना और जिससे कि अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके साथ साथ इसके में बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि इसमें लागत कम होती है तो किसान की आमदनी बढ़ती है, क्योंकि जो भी इसके आदान हैं वो घरेलू तरीके से बनाए जा सकते हैं और उसमें बहुत कम खर्चा आता है। इसका सबसे मुख्य जो है ये गाय के ऊपर आधारित है, देसी गाय के ऊपर आधारित कृषि है जी। और एक देसी गाय के मल मूत्र मतलब उसके मूत्र और गोबर से ही सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं और जिससे कि जो धरती में उपलब्ध जीवाणु हैं उनको सक्रिय किया जा सके। ये माना जाता है कि हमेशा से कि पृथ्वी में सारी चीज़ें मौजूद है, प्रकृति के रूप में प्रकृति में सारी चीज़ें मौजूद है, बस उसका हमको सही ढंग से सही तरीके से उपयोग करना है। और उसको कैसे करना है तो क्योंकि सारे जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु और केचुआ ये सारे फोन आवा थे हमारे पास। हेलो हेलो। हाँ राम राम भैया। हाँ नमस्कार भैया, राम राम। गोविंद मानेश्वर बोला था भैया, कन्या दमोह जिला बालाघाट। जी जी जी, आप मन अपन प्रश्न पूछो भैया। प्रश्न ये है भैया कि जैसे हम रासायनिक खेती करत रही ना भी जी, तो जैसे हमारा प्राकृतिक खेती करे बर जैसे हम करना है तो एक बार प्रशिक्षण लेना है, ज्यादा जानकारी बर तो कहाँ से मिली जानकारी लेना रहती है बोला। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब जो भी आपको जानकारी लेनी है आप तो यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र आपके हर क्षेत्र में, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं और उनमें जाकर आप ये अपनी बात रख सकते हैं और जो उनमें समाधान नहीं होगा तो कृषि विश्वविद्यालय में आकर भी आप सस्य विज्ञान विभाग में आप प्राकृतिक खेती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमारा संगवारी भाई बोली तो ये जानकारी के समय कितना समय में हमारे किसान भाई मन जानकारी ले सकते हैं? एक दिन में या 2 दिन में या कोई ट्रेनिंग विशेष? इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप पूरी चीज़ें देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इसका प्रशिक्षण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं और धीरे धीरे फिर स्वयं करके और उसको बेहतर कर सकते हैं। जी जी। जैसे हम प्राकृतिक खेती के विषय में बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो प्राकृतिक खेती के जिन घटक होते वो जैसे आप बताए हो कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती के स्वरूप है, तो कौन कौन से इसे घटक हवे? मुख्य रूप से प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ माने जाते हैं जी। एक है बीजामृत, दूसरा जीवामृत और घन जीवामृत जी, और तीसरा जो है आच्छादन और चौथा जो है वो वापसा। तो बीजामृत जो है वो एक प्रकार से सीड ट्रीटमेंट है, मतलब बीजोपचार है। अच्छा। बीजोपचार में हम बीज का उपचार इसलिए करते हैं कि उसमें जो भी बीज जनित और मृदा जनित वहाँ पे जो भी बीमारियाँ होंगी, व्याधियाँ होंगी, उनसे उसका निदान हो सके और जो पौधा बाद में निकले वो एकदम स्वस्थ पौधा निकले।
तो इसलिए बीजामृत का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए बहुत पहले आपको दिखाया भी जा चुका है। बीजामृत में खाली गाय का गोबर और ये गाय का मूत्र और साथ में जो एक 50 ग्राम चूना लगता है उसमें, जिसको रात भर भिगा कर रख देते हैं। तो क्योंकि उसमें जो मूत्र का जो पीएच होता है वो कम होता है, काफ़ी कम होता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए उसमें चूना डाला जाता है। साथ में ऐसे पेड़ के मेड़ की जहाँ पे कोई भी रसायन या कोई भी खाद ना डाली गई हो, या जंगल की मिट्टी हो या किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी हो जहाँ पे किसी प्रकार की कीटनाशक या कोई भी रसायन चाहे वो हो उसका उपयोग ना किया हो, उसको लेकर के इजीली बनाया जा सकता है। इसमें बहुत समय भी नहीं लगता है और उसका उपयोग करके आप बीजोपचार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और फोन आवा था हमारे पास। हेलो 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 हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके? हेलो 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 जी किसान भाई, आपके नाम बताओ। हेलो हाँ सर, आपके नाम हाँ बताओ। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ हेलो हाँ आपके नाम बताओ किसान भाई, कौन गांव ले हो? हाँ सर, मैं शत्रुघ्न बंधु, ग्राम रेगा कठेरा, जिला राजनांदगांव से बोला था सर। जी आप अपन प्रश्न पूछो। शत्रुघ्न बंधु जी जी जी, प्रश्न बोलो भैया, प्रश्न बोलो, प्रश्न अपन प्रश्न हाँ पूछो। सर, हम रासायनिक खाद के उपयोग में सब खेत मनी हो गए हैं। हाँ रासायनिक खाद के अपन जमीन नष्ट हो गई सर, तो प्राकृतिक हाँ प्रश्न पूछा था ना सर, तो जैविक खाद ला ये करना सर, तो जानकारी पूछ रही सर। जी 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 जी, तो वही अभी आपको मैंने बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव में है ऑलरेडी, वहाँ पे भी जा सकते हैं, या कृषि विश्वविद्यालय में आकर के प्रशिक्षण ले करके आप खेती प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे हमारे किसान भाई के जन प्रश्न, जैसे कि हम जैविक खेती के माध्यम से हमारे जो रासायनिक से संबंधित जो खेत हवा बहुत ज़्यादा जर्जर हो गए, डैमेज हो गए, तो हम रासायनिक जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बीच में संतुलन बना के का खेती ला कर सकत हन। खेत जो है अभी उन्होंने ज़्यादा असंतुलित रूप से जो रसायनों का उपयोग किया होगा, जिसके कारण से खेतों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पर अगर ये सही ढंग से फसल चक्र अपनाएं, सही फसल का चयन करें, खेत में गोबर की खाद और दूसरी चीज़ें डालें, जो कि जिससे कि अगर प्राकृतिक खेती करनी है तो ये ज़रूरत नहीं है, उसमें आप बीजामृत, घन जीवामृत, जीवामृत डाल करके और सही फसलों का चयन, मेन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फसल का चयन सही करना चाहिए, जिसमें कि दलहन वाली फसलें भी जरूर समावित हों, जिससे कि भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ सके, और साथ ही साथ भूमि को में जो अंतःवर्षीय फसलें हैं जिसमें भी दलहनी फसलों का अधिकतर चयन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें लगाकर और साथ में आच्छादित करेंगे, भूमि को आच्छादित करके घन जीवामृत, जीवामृत ये सब चीज़ें डालेंगे तो धीरे धीरे भूमि की दशा सुधर जाएगी और वो कार्बन। डॉक्टर साहब बेगाऊ फोन आवा थे। हेलो हेलो हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गांव ले हो? भैया नमस्कार, मैं सिरवा बांधा बेमेतरा से भुवन दास जांगड़े बोला था। जी नमस्कार भैया, आप हमारा अपन प्रश्न पूछो भैया। हाँ डॉक्टर साहब ले भी नमस्कार, वो प्रश्न है डॉक्टर साहब से, जैसे भी जीवामृत और बीजामृत बना के विधि बतावत है जी, तो ओकर उपयोग हम लोग कैसे करना है, कतेक दिन तक मिला के अपन फसल में उपयोग कर सकते ताकि वो खराब मत होए और ओकर गुणवत्ता बने रहा, भैया कर रखा खाओ कैसे करना है, करे जानकारी लेना रही से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बताया गया है कि जीवामृत बनाने की विधि अगर आप फिर से जानना चाहते हैं तो बात और है, इसमें भी आप 10 किलो गोबर गाय का गोबर जो ज़्यादा पुराना ना हो, और गौमूत्र, और 2 किलो बेसन जो चने का भी हो सकता है, कोई भी दाल का आप आटा हो सकता है, 2 किलो गुड़
और जैसे मैंने बताया कि करीब 150 ग्राम मिट्टी जो कि मेड़ से ली गई हो या जंगल से ली गई हो या किसी पेड़ के नीचे से ली गई हो, और इसका उपयोग करते हुए इससे घन जीवामृत बनाया जा सकता है। और इस जीवामृत का प्रयोग जो है आप जब भी खेतों में सिंचाई करते हैं तो उस समय पे इसको छोटे कंटेनर या छोटे बर्तन में डाल करके जिसमें टोटी हो उसके साथ मिला करके डाला जा सकता है और डाल सकते हैं या स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर उसका नोज़ल निकाल के भी स्प्रे किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसको हर 15-20-25 दिन में रिपीट करना, बार बार डालना चाहिए, जिससे कि वो उसकी भूमि की स्थिति अच्छी बनी रहे और जीवाणु जो हैं वो प्राकृतिक रूप से जो हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़े और वो जो पोषक तत्व हैं उनको वो अच्छे से पौधे को पहुंचा सकें, जिससे कि पौधे की बढ़वार अच्छी हो। जी डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं अभी प्राकृतिक खेती के विषय में, ऐसा ही समतुल्य कर जैविक खेती घलोक हवय। जी जी डॉक्टर साहब, फिर एक ठन फोन आवत है। हेलो 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 साहू भैया, नमस्कार, जय जोहार। हाँ जय जोहार भैया, जय जोहार। का नाम है भैया, कौन गाँव ले? निर्मलकर बेमेतरा छत्तीसगढ़ बोला हूँ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मन प्रश्न पूछा भैया। जैसे प्राकृतिक खेती है, हाँ हाँ, तो हमन ऐसे कौन कौन फसल लेन जो रासायनिक खेती छोड़ के जी, ताकि उपज ज्यादा मिले प्राकृतिक खेती से? जी डॉक्टर साहब, इसमें सभी प्रकार की फसलों का उपयोग कर सकते हैं हम। हर फसल में प्राकृतिक खेती की जा सकती है। खासकर दलहनी फसलों पे और तिलहनी फसलों पे इसका प्रभाव अच्छा देखा गया है, ज़्यादा अच्छा देखा गया है। सब्जियां, इवन सब्जी, फल, सभी कुछ में प्राकृतिक खेती का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिसे हम पूछते रहे कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बीच में का अंतर है, का भेद है? जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों ही रसायन मुक्त खेतियां हैं और दोनों में किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग, हम रासायनिक तत्वों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। प्राकृतिक खेती जो है कम लागत वाली है, और जबकि जो जैविक खेती है उसमें क्योंकि वर्मी कंपोस्ट और ये हरी खाद और ये सारी चीज़ों का जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। तो इसमें जो प्राकृतिक खेती है इसमें पैसे की जो लागत है वो बहुत कम है। यही मुख्य अंतर है दोनों में। हाँ जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिससे हम बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती के विषय में और कुछ विशेष छोटे से समय के अभाव है, बताएं। प्राकृतिक खेती का मूल जो वो है कि भूमि को हमेशा ढक करके रखना जी, आच्छादन और उसमें नमी बनाए रखना, जिससे केंचुओं की संख्या जो है वो अधिक से अधिक बढ़ सके जी। अगर जितनी ज़्यादा केंचुए होंगे वो उतने ही भूमि का में पानी को सोखेंगे और उतने ही छिद्र बनेंगे और उतना ही अच्छा कार्बन जो है ऑर्गेनिक कार्बन है। डॉक्टर साहब, समय के अभाव के कारण में आप हमला दुविधा संगवारी हो, जैसे कि आप मन देखे हो सुने हो कि कैसन ढंग के आप मन ला प्राकृतिक खेती के विषय में ढेर कन जानकारी मिली से आप मन अपन अपन क्षेत्र में सुघर प्राकृतिक खेती ला करो और बढ़िया फसल के लाभ उठाओ। संगवारी हो, अगले अंक तक दुविधा। राम राम, जय जोहार, नमस्कार।